मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड हम डिवाइस कराते हैं। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। 14 का एफ हम सॉल्व किए हैं। ठीक है, किया हुआ है, खाली हम सॉल्यूशन दिखा दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड में एक मतलब फॉर्मेट पे काम करना पड़ता है। मतलब कैसे करना है, तो देखो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। ठीक है, यहाँ पे ये तरीका है, इस पे हम लोग को काम करेंगे, ए इनवर्स बी। ठीक है, देखते हैं, वीडियो को शॉर्ट रखेंगे। ठीक है, तो एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4, एक्स माइनस 5 प्लस जेड इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू -5। ठीक है, ये इक्वेशन था। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग ए इनवर्स निकालने भी बताए हुए ही हैं और डिटर्मिनेंट कैसे इसमें से बनाते हैं तो ये भी पता ही है। तो देखो एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो ले लो पहला कॉलम में, फिर वाई का कॉफिशिएंट, फिर जेड का कॉफिशिएंट हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाला वीडियो अगर कोई नहीं देखा तो उससे पहले या इससे पहले वाला वीडियो जाके देख लेना। तो 1 1 2 2 -1 और 3 हो गया, 1 1 और 3, 1 1 और -1 आ जाएगा। ठीक है, एक्स क्या होगा, अब यहाँ देखो क्या होता है, ये नई चीज़ आ गया कि ये एक्स क्या है भाई। तो देखो ये जो एक्स है ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल को एक्स यहाँ पे देख लो कि इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं और उनको क्या करो, कॉलम के फॉर्म में, रो के फॉर्म में लिख लो। तो यहाँ वेरिएबल है आपके एक्स है, वाई है, जेड है, 3 वेरिएबल है, 3 लिख लो। ठीक है, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब बी इक्वल टू मेरा क्या आ गया, जो इक्वेशन के इस साइड वाला पार्ट है, मतलब राइट हैंड साइड वाला पार्ट है इक्वेशन के इक्वल टू के पार वाला। तो 4 1 और -5, 4 1 -5 लिख लिए। ठीक है, अब क्या करना है कि देखो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या फिर इन्वर्स हम लोग तभी पॉसिबल हो पाता है जब मेरा डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या डिटर्मिनेंट जो हम लोग निकाले कि जीरो के बराबर है, नहीं है, तो ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो। सबसे पहले निकाल लिया, नहीं निकला। ठीक है, अब क्या करो, सिंपल ए इनवर्स हम निकालना सिखाया हुआ है कि एडजॉइंट 1 बाय डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए कर दो, एडजॉइंट ए डिवाइड बाई कर दो, जो भी है। तो ए इनवर्स हो जाएगा, तो ए इनवर्स निकल के आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो को फैक्टर करके हम बताए थे कि को फैक्टर कैसे निकालना है, पहले को फैक्टर निकालते हैं। ये फॉर्मेट बताए थे, को फैक्टर निकाल के माइनस निकाल के इस तरीक़ा से करना है 3/3 मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को देख लेंगे। तो क्या करना है, तो ई इनवर्स निकालेंगे, तो एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने का हम तो तरीका बताएं, वहाँ जाके देख लो। तो एडजॉइंट निकालो सिंपल। ठीक है, एडजॉइंट निकल जाएगा 3/3 मैट्रिक्स का। और एक बार जब एडजॉइंट निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो इन्वर्स निकल जाएगा। तो ए डिवाइड दे देंगे ए से, तो इन्वर्स भी निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, ए इन्वर्स देखो कैसे निकला है। यहाँ देखो क्या बताए, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स वी, एक्स इक्वल टू क्या बताएं, ए इनवर्स बी बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी बताया है। तो एक्स मेरा क्या है, एक्स वाई और जेड, ये मेरा एक्स वाई जेड, ये एक्स है। ठीक है, अब ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स बी का मतलब क्या बताते हैं कि ए इनवर्स के लिए क्या बताते हैं कि जो आपका एडजॉइंट निकल के आएगा उसको डिवाइड देंगे। तो एडजॉइंट निकल के मेरे पास ये आया था -2/3, ये मेरा आया हुआ एडजॉइंट, ये वाला एडजॉइंट है ना ये। अब क्या किया, इसको डिवाइड देना था 1 बाई डिटर्मिनेंट से, तो 1/e का डिटर्मिनेंट से, तो 1/9 कर दिए, मतलब 9 से डिवाइड दे दो ना। मल्टीप्लाई, अब क्या है, यहाँ बी है, तो बी से क्या करते थे, ये तो यहाँ तक ए इनवर्स का ऑपोजिशन हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई क्या बोले थे, बी से मल्टीप्लाई करना है। तो बी यहाँ पे हम लोग किसको माने थे, जो इक्वेशन की इस वाला पार्ट था, एक बार देख लो। बी किसको लिए हम लोग, इक्वेशन की इधर वाला पार्ट लिए थे इक्वेशन ना, 4 1 और -5, सिंपल। तो 4 1 1 और -5 ले लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है कि ये जो आपका मल्टीप्लाई कर देना है सीधा। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा कॉलम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल जैसे बताएं। तो 4 में -8 हो गया, फिर 5 × 5 +5 हो गया, और 3 5 3 15 -15 हो गया। सिमिलरली 4 3 12, उसके बाद -3 1 3, और फिर 0 1 0 ही रहेगा। उसके बाद फिर 5 4 20 प्लस 1 1 एंड -15 प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/9, तो 1/9 में सिंपल आएगा। उसका इसको सॉल्व करो तो देखो यहाँ मेरे पास एक कॉलम फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, डिवाइड दे दो। ठीक है, तो डिवाइड देकर -2 1 और ये 4 आ गया इक्वल टू x/z। अब क्या बताते हैं कि एक प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्या होगा, x के जस्ट सामने वाला क्या हो गया, ये वाला -2, y के सामने वाला 1, z के सामने वाला 4, तो x y z मेरे पास निकल के आ गया। तो सिंपल कैसे निकला, समझ में आ गया। तो अगर हम लोगों को इन मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड से अगर बोलता है तो सबसे पहले हम लोग को एक फॉर्म याद रखना है कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी।
ठीक है। इसका फॉर्म याद रखेंगे कि x इक्वल टू ए इनवर्स पी कैसे काम करता है। उसके बाद क्या करेंगे, वापस से हम लोग को क्या करना है, एच जॉइंट निकाल लेना है। ठीक है, एच जॉइंट निकाल के क्या करेंगे, 1/e कर देंगे, डिटर्मिनेंट से कर देंगे डिवाइड या मल्टीप्लाई जो बोलो। उसके बाद फिर क्या निकल के आ जाएगा, डिवाइड, वही डिवाइड कर देंगे, या फिर 1/, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई एच जॉइंट कर दो या फिर ऐसे कर दो, बात तो बराबरी है। ठीक है, ऐसे लिखो या वैसे लिखो। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स निकल गया। उसके बाद जो ए इनवर्स निकला, ये वाला पोजीशन, इसको मल्टीप्लाई बी, तो ये तो ए इनवर्स है, हम अभी मल्टीप्लाई नहीं करके पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिए थे ना, डिवाइड कर दिए, एक्स वाई जेड मेरे फॉर्म में निकल के आ गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत, तो खुद से एक बार ट्राई करेंगे बना के, और अगर कोई दिक्कत हो किसी एक क्वेश्चन में, तो किसी भी क्वेश्चन में, तो पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक ट्राई कर लेना, ये क्वेश्चन खाली ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 14 का सी ही ट्राई कर लो या 14 का ई ट्राई कर लो। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन।